स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आज आपका इस नए चैप्टर में बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2027 के लिए बाबू भूगोल का मैंने आज परिवहन चैप्टर लेकर आया है। और परिवहन चैप्टर के अंतर्गत इकाई 4 में हम लोग आज सड़क मार्ग के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पहले परिवहन के बारे में जानेंगे, चूँकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, परिवहन एवं संचार। तो हम लोग एक एक टॉपिक एक एक वीडियो में ख़त्म करेंगे। और आज का जो टॉपिक हम लोग का वो है सड़क मार्ग। तो सड़क मार्ग के बारे में आज पढ़ना है, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि आखिर परिवहन क्या है। और उससे भी पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग नए नए स्टूडेंट तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि मेरे इस चैनल पे हर चैप्टर की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त निःशुल्क आप लोग के लिए मैं तैयारी करवा रहा हूँ। चलते हैं क्लास की तरफ बाबू। और आज का जो हम लोग का क्लास है वो मोटिवेशन क्लास से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इंसान हमेशा जो है अपनी ज़िंदगी में हार मान लेता है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपने कछुआ को देखा होगा, खरगोश की कहानी सुनी होगी। तो कछुआ जो था रेस जीत गया था, क्योंकि वो निरंतर लगातार पढ़ाई कर रहा था। और खरगोश को घमंड था कि मैं बहुत तेज़ हूँ। तो इसलिए याद रखिएगा कि बनना है तो कछुआ बनिए, धीमी चाल से ही सही, लेकिन लगातार रोज़ पढ़ाई करिए, आप भी एकदम ज़रूर सफल होइएगा, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो चलते हैं अब चैप्टर की तरफ, क्लास की तरफ चलते हैं बाबू। और आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है परिवहन, संचार एवं व्यापार। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे कि आखिर क्या होता है परिवहन। तो मैं आप सबको बता दूं परिवहन के बारे में कि परिवहन आपने अपने गांव इलाके में देखा होगा कि हमारे जीवन की आवश्यकता, जैसे गेहूं हुआ, चावल हुआ, कपास हुआ, कोयला हुआ इत्यादि कोई भी चीज़ होती है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है किस माध्यम से पहुंचती है आप सभी को मालूम होगा। उसके पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं सड़क होता है। सड़क के साथ साथ आसमान में हवाई जहाज़ उड़ती है, आसमान से भी होता है। उसके साथ साथ हम लोग जो है नदी के माध्यम से, जल के माध्यम से भी सफ़र करते हैं। उसके साथ साथ रेलवे पटरी होता है, और इसके माध्यम से भी हम लोग यात्रा करते हैं, या किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह हम लोग ले जाते हैं। और उसके बाद एक पाइपलाइन होता है जिसके अंदर से कोई भी गैसेस जाते हैं, जैसे पीएनजी गैस जो घर तक जाता है, गैस जाती है ये अंदर ज़मीन के अंदर ही पाइप के द्वारा। तो यानी कि किसी भी वस्तु को या किसी भी व्यक्ति को जो चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है उसे ही क्या कहते हैं, तो परिवहन कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग पहले परिवहन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद संचार के बारे में पढ़ेंगे सेकेंड वीडियो में, उसके बाद हम लोग व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। और संचार का मतलब हो गया कनेक्टिविटी। जैसे इंटरनेट क्या है, एक संचार व्यवस्था है, और उसके माध्यम से हम लोग मोबाइल में फेसबुक, इंस्टाग्राम पे पूरी दुनिया को देखते हैं। टीवी क्या है, एक संचार व्यवस्था है। रेडियो क्या है, एक संचार व्यवस्था है जो रडार सिस्टम से चलती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि आखिर प्रस्तावना में एक चैप्टर में क्या कह रहा है कि हमारे जीवन की आवश्यक वस्तुएं जैसे गेहूँ, चावल, कपास, कोयला आदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन के साधन के द्वारा पहुँचता है। और इस प्रकार चिट्ठी हो, संदेश हो और सूचना हो, ये भी जो है पहुंचता है। तो दोनों, अगर कोई वस्तु पहुंच रही है या चिट्ठी है, संदेश है या सूचना, दोनों किसी न किसी माध्यम से पहुंचता है। तो अगर व्यक्ति और वस्तु एक यात्रा करता है तो उसको कहते हैं परिवहन। कोई चिट्ठी हो, कोई संदेश हो, वो अगर कहीं पहुंचता है तो उसको कहते हैं संचार। और जब एक देश से दूसरे देश में हम लोग वस्तु का आयात निर्यात करते हैं तो उसे कहते हैं व्यापार। चाहे वो एक देश से दूसरे देश में करते हो, या एक राज्य से दूसरे राज्य में करते हो, या अपने क्षेत्र में करते हो। परिवहन और संचार के बारे में बताया जा रहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की सबसे, याद रखना इस बात को आपको, कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो होती है यानी इकोनॉमिक कंडीशन जो चलता है वो किस पे आधारित होता है, तो परिवहन, संचार और व्यापार पे। और इसको जो है अर्थशास्त्र में तृतीय क्षेत्र कहा गया है। और ये सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है हमारे जीडीपी को बढ़ाने, क्योंकि यही नहीं रहेगा तो दुनिया में उत्पादन तो होंगे, अगर परिवहन नहीं होगा तो फिर उस उत्पादन का क्या होगा। तो सबसे ज़रूरी होता है परिवहन और संचार। और संचार के माध्यम से ही आज आप YouTube के माध्यम से हमको देख रहे हैं, दुनिया भर की खबरें आपके घरों तक पहुंच जाती हैं। तो इसका कारण है संचार। ठीक है, तो ये संचार और परिवहन क्या करता है, तो अर्थव्यवस्था को एक जीवन रेखा माना जाता है, यानी जीवन देता है अर्थव्यवस्था को। यानी हमारा देश जो चल रहा है, इकोनॉमिक जो पैसा जो आता है उसका सबसे बड़ा सोर्स क्या होता है, ये परिवहन। ठीक है, और कोई भी प्रोडक्ट बनता है और उसका हम लोग उपयोग करते हैं। अगर मान लीजिए किसी फैक्ट्री में बना पाव रोटी, वो हमारे घर तक आ रहा है, तो अगर परिवहन नहीं होगा तो क्या उसका हम यूज कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। तो यानी कि परिवहन जो है उत्पादन को उसके जनता तक, उपभोगकर्ता तक पहुंचाने का काम करता है।
ये हम लोग का पहला टॉपिक था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का देखिए क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का जो है वो है आपको भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के परिवहन साधन पाए जाते हैं, ये आपको बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं, अभी मैंने बताया एक परिवहन मार्ग जो सड़क के माध्यम से होता है, एक परिवहन मार्ग जो रेलगाड़ी के माध्यम से होता है, एक जो जल के माध्यम से होता है, एक जिसमें हवाई जहाज़ उड़ती है आसमान में, और एक जो पाइपलाइन के माध्यम से होता है। मैं ये सारी फिगर आपको यहाँ दिखा सकता हूँ। यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं ये सड़क मार्ग हो गया, ये जो हम लोग देख रहे हैं ये आपको रेल मार्ग हो गया, यहाँ जो ये देख रहे हैं ये क्या हो गया आपको, ये जल मार्ग हो गया, ये जो आप देख रहे हैं इसको क्या कहेंगे, वायु मार्ग हो गया, और ये जो देख रहे हैं आप पाइप, जिसके अंदर से कोई गैसेज या इत्यादि कोई भी ज़रूरी चीज़ जो जहाँ पे नहीं पहुँच सकता है वहाँ पे पहुँचेगा, उसको क्या कहते हैं, पाइपलाइन। क्या कहते हैं, पाइपलाइन। तो इस बात को आपको याद रखना है कि सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग और पाइपलाइन 5 तरह के मार्ग होते हैं। कितने तरह के मार्ग होते हैं, 5 तरह के मार्ग होते हैं। ठीक है, इन 5 तरह के मार्ग को आपको समझ लेना है। और उसके बाद याद रखना है कि पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पे पर्वत होते हैं, पर्वत, इस पर्वत के बीच से कांटे मतलब घुमावदार सड़क होता है जिसको रज्जो मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, रज्जो मार्ग कहते हैं। और ये सांप की तरह होता है, सांप की तरह होता है, ऐसे 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 गोल गोल सर्पी होता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो रज्जो मार्ग कहते हैं। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, जिससे हमारा हौसला और बढ़ेगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे 10वीं के जितने भी छात्र छात्रा, मैं आप सबको निःशुल्क रूप से पढ़ा रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, आप लोग अच्छे से कमेंट करिएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है सड़क मार्ग के बारे में पढ़ना है हम लोग को। तो सड़क मार्ग जो है सबसे आसान, सुलभ और सुगम है। सबसे आसान, सुलभ और सुगम परिवहन किसको कहते हैं, सड़क को। प्रत्येक व्यक्ति अपना दैनिक जीवन में इसका उपयोग कहीं ना कहीं करता है। अब भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा सड़क अगर कहीं है तो भारत में भी है, यानी भारत विश्व के सबसे बड़े सड़क जाल वाला देश है, यानी भारत में सबसे ज़्यादा सड़क है। यहाँ पे 33 लाख किलोमीटर लंबी सड़क है। कितनी, ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत ज़रूरी है बाबू। मेन टॉपिक तो पढ़ना ही है, साथ में ऑब्जेक्टिव पर भी खूब ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब है कि हमारा सड़क में सबसे फेमस सड़क कौन है, जिसका नाम है जीटी रोड। जीटी रोड का शॉर्ट फॉर्म होता है ग्रैंड ट्रंक रोड। अब ये सड़क क्या है, तो ये भारत की सबसे पुरानी सड़क है। इसका निर्माण किसने करवाया था, शेरशाह सूरी जी ने करवाया था। और शेरशाह सूरी वही था जिसने हुमायूं को कुछ सालों तक मुगल शासन को भी मतलब दबा के रखा था, उसका नाम था शेरशाह सूरी, और दिल्ली पे कब्जा करके रखा था। तो उसी ने अपने ज़माने में एक रोड बनवाया कोलकाता से अमृतसर, कोलकाता से डायरेक्ट अमृतसर तक का बनवाया, जिसका नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड। अब ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये अमृतसर से दिल्ली तक जो रोड है उसको NH1 कहते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड को। और दिल्ली से जो कोलकाता तक रोड है इसको NH2 कहते हैं। और अमृतसर से कारगिल होकर लेह तक जाती है, लेह लद्दाख तक जाती है, इसको NH1A कहते हैं। और ये तीनों रोड का नाम क्या है, ग्रैंड ट्रंक रोड। आपके एग्जाम में निश्चित रूप से ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा। इतने डीपली रूप से बहुत कम ही टीचर पढ़ाते हैं। मैं आपको हर एक टॉपिक ज़्यादा लेंदी नहीं, सिर्फ नॉलेज के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कैसे भी आप इसको करते रहिए। मेरा प्लेलिस्ट है भूगोल का, एक लाइन से आप सभी चैप्टर को पढ़ लीजिए बाबू। हर रोज़ एक बार करके पढ़ लीजिएगा। अगर 1 महीना तक कंटिन्यू 8-10 चैप्टर आपको पढ़ना है भूगोल में, एक रोज़ हर रोज़ एक करके पढ़ लोगे 3-4 बार, तो मैं कहता हूँ कि आप ऑटोमेटिक आपको सारा क्वेश्चन भी आ जाएगा, सारा ऑब्जेक्टिव भी आ जाएगा। समझे कि नहीं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, भारत में सड़कों का विकास पूछ रहा है। याद रखना है कि सड़कों के विकास का प्रमाण हम लोग को, हमारे भारत में सबसे पुरानी सभ्यता थी मनुष्य की सभ्यता, जिसका नाम था हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता। तो मोहनजोदड़ो जो था मिस्र की सभ्यता है। याद रखिए कहाँ की सभ्यता है, मिस्र की, इसको याद रखना है। हड़प्पा कहाँ है, तो हड़प्पा सभ्यता का नाम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो खुदाई हुआ था तो सबसे पहला नगर मिला था हड़प्पा। ठीक है, उसके बाद पूछेगा कि सड़क का सबूत भारत में कहाँ से मिलता है, तो हड़प्पा से और मोहनजोदड़ो से। उसके बाद भगवान बुद्ध के टाइम में बहुत सारे शासकों ने क्या बनाया, सड़क का निर्माण करवाया। अंग्रेज जो था 1857 के बाद रेल मार्ग के पूरक के रूप में सड़कों का विकास किया। यानी अंग्रेज ने भी 1857 के बाद, रेल तो था ही, उसने रेल तो लॉन्च किया है, उसके साथ साथ अगर इधर से रेल लाइन जा रही है तो इसके आसपास से सड़क का भी कनेक्टिविटी किसने किया, तो अंग्रेज ने किया था। और उस नागपुर सड़क योजना भारत की सबसे महत्वपूर्ण योजना थी आज़ादी के बाद। पूछेगा
कि आज़ादी के बाद सबसे महत्वपूर्ण सड़क योजना कौन था, तो नागपुर सड़क योजना। ठीक है, ये भी आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद है आज़ादी के प्राप्ति के समय, याद रखिएगा, कच्ची सड़क थी कितनी, 2.42 लाख किलोमीटर। पक्की सड़क कितनी थी, 1.46 लाख किलोमीटर। ठीक है, ये आज़ादी के बाद कच्ची सड़क और पक्की सड़क भी आपसे पूछ सकता है। और आज़ादी के बाद कुल सड़क की लंबाई कितनी थी, 50 से 51 में भारत में 4 लाख किलोमीटर में सड़क था, 2001 में 24 लाख किलोमीटर सड़क बन चुका था, 2007 में 33 लाख किलोमीटर बन चुका था, और अब तो इससे भी बहुत अधिक बन गया। ठीक है, तो ये पुराना डेटा ही आपके बुक में दिया हुआ है बिहार बोर्ड में, इसी को आपसे को पढ़ना है और इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये आपको मैंने पढ़ा दिया। आपको मैं मेनली जो मुख्य बिंदु है किताब के, वो बातें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपको नॉलेज भी हो जाए और आपका ऑब्जेक्टिव भी खत्म हो जाए। तो नागपुर सड़क योजना तो आपने पहला पढ़ लिया। उसके बाद भारत में बहुत सारे सड़क की योजना है, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, उसके बाद स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना, उसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। तो ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जो है कच्ची सड़क बनाएगी, जिसमें ईंटा बिछाया जाता था, ईंटा वाला सड़क था, ऐसे करके हर गांव में बिछाया गया था। ठीक है, खरंजा जिसको हम लोग बोलते हैं, ये इसके अंतर्गत बैठाया गया था। उसके बाद बना स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, उसके बाद बना प्रधानमंत्री सड़क योजना। अब देखिए ये कहाँ पे बनता है, ये प्रधानमंत्री कहाँ पे बनता है, जिस गांव में 500 से अधिक आबादी, 500 से जहां अधिक आबादी है उस गांव को जोड़ने के लिए जो सड़क बनता है उसका नाम क्या होता है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद हम लोग का देखिए क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य है, हम लोग को पढ़ना है और इस तथ्य को अच्छे से पढ़ना है कि परिवहन एवं संचार को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा कि परिवहन संचार को राष्ट्र के अर्थव्यवस्था का क्या माना जाता है, जीवन रेखा माना जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा कि ये अर्थ, अभी मैंने बताया ना कि कोई भी अर्थव्यवस्था जो चलता है वो परिवहन से और संचार से ही चलता है। सड़क मार्ग सबसे सस्ता और सुगम साधन माना जाता है। और ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसके बारे में मैंने बताया कि शेरशाह सूरी ने निर्माण करवाया था, भारत की सबसे पुरानी सड़क है और इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। ये कुछ बिंदु जो हम लोगों ने पढ़ा है। अब उसके बाद देखिए, पक्की सड़कों की लंबाई में सबसे पूछेगा कि भारत में कहाँ पे सबसे पहला स्थान है पक्की सड़क में, तो महाराष्ट्र। इस बात को आप याद रखिए, महाराष्ट्र पक्की सड़क में मामले में भारत में नंबर 1 है। कितना लाख किलोमीटर लंबी सड़क है, 2.70 लाख किलोमीटर पक्की सड़क है यहाँ पे। उसके बाद कहाँ, याद रखिएगा, दूसरे नंबर पे कौन है, उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे कौन है, उड़ीसा। और पूछेगा कि सबसे कम पक्की सड़क कहाँ पर है, लक्षद्वीप में। याद रखिएगा, लक्षद्वीप में है, मात्र 1 किलोमीटर ही सड़क है। कहाँ पे, लक्षद्वीप में, जो केंद्र शासित शासन के अंतर्गत आता है, केंद्र के अधीन आता है ये क्षेत्र। लक्षद्वीप मात्र 1 किलोमीटर यहाँ पक्की सड़क है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे में यूपी, थर्ड में उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग को क्या पढ़ना है, सड़क का घनत्व का अर्थ क्या होता है। आपको बता दें कि अब सड़क है, इसके किनारे कितना ज़्यादा घना बस्ती है, ठीक है ना, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई, यानी इतना दूर में 100 मीटर में कितना सड़क की लंबाई है, इसको क्या कहते हैं, सड़क का घनत्व। तो पूछेगा सबसे ज्यादा सड़क का घनत्व जाल कहाँ बिछा हुआ है, पहला नंबर पर है केरल। केरल में कितना है, 387 किलोमीटर है 100 वर्ग किलोमीटर, यानी 387 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में, यानी 387 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के। और गोवा का कितना है, 258 किलोमीटर प्रति वर्ग मीटर। तो यानी प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व पूछेगा तो याद रखना है, केरल का 387, गोवा का 258, उड़ीसा का 152, ये आपको याद रखना है। तो सबसे अधिक घनत्व वाला सड़क कहाँ पर है, केरल में, दूसरा नंबर में गोवा, तीसरा में कौन है, उड़ीसा। ये आपको याद रखना है। प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से सबसे लंबा सड़क कहाँ है, केरल में, दूसरा कौन है, गोवा, तीसरा कौन है, उड़ीसा। और उत्तर भारत की बात पूछेगा कि उत्तर भारत में सबसे अधिक सड़क कहाँ है, पंजाब, उसके बाद उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। यानी उत्तर भारत के सड़क में पूछेगा, 1 नंबर पे पंजाब है, 2 नंबर पे यूपी है, 3 नंबर पे बंगाल है। और पूछेगा उत्तर पूर्वी राज्यों के हिसाब से पूछेगा तो 1 नंबर पर त्रिपुरा है और 2 नंबर पर नागालैंड है। ये सारी चीजें आपको बस हिसाब से याद करना है। उत्तर भारत में सड़क घनत्व, उत्तर पूर्वी राज्यों में सड़क घनत्व, इस हिसाब से आपको याद करना है। ठीक है, आप मेरे व्हाट्सएप लिंक से भी जुड़ सकते हैं अच्छे से, उसमें आपको मैं सारा भेज दूंगा। ठीक है, लेकिन पहले आप लोग पूरा अच्छे से क्लास कर लो। उसके बाद है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश हो गया चंडीगढ़। यहाँ पे
1176 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी 1176 किमी प्रति 100 वर्ग किलोमीटर इसका जो है घनत्व है। और उसके बाद दिल्ली का कितना है, 17,381 100 वर्ग किलोमीटर में है, यानी दिल्ली में। ये केंद्र शासित प्रदेश में सबसे टॉप पर कौन है, आपको ये मिस्टेक लगता हो गया, 1738 होना चाहिए। सबसे ऊपर होता है चंडीगढ़, उसके बाद पूरे भारत में सबसे अधिक, हाँ नहीं ये सही है, पूरे भारत में अगर पूछेगा सबसे अधिक सड़क का घनत्व कहाँ है तो दिल्ली, और पक्की सड़क के मामले में पूछेगा तो याद रखना है महाराष्ट्र, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट, सड़क के प्रकार याद रखना है। सड़क के प्रकार के बारे में, सड़क के प्रकार जो होते हैं कितने प्रकार होते हैं, पहला होता है राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, जिला सड़क, ग्रामीण सड़क और सीमांत सड़क। तो आप यहाँ देख सकते हैं, फोटो बना होगा, ये जो हो गया ये वाला, इसको कहते हैं NH कहते हैं, क्या कहते हैं बाबूरे, NH, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो हो गया ये इसको कहते हैं स्टेट हाईवे कहते हैं, SH कहते हैं, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं ये वाला, ये हो गया जिला सड़क, डिस्ट्रिक्ट वाला सड़क, और ये जो हो गया ये हो गया गांव का सड़क, ठीक है। तो 4 तरह का सड़क होता है। और सीमांत सड़क जो होता है वो बॉर्डर पे होता है, कहाँ पे, बॉर्डर पे होता है, कोई सामान वामान पहुँचाने के लिए युद्ध की स्थिति में, उसको कहते हैं सीमांत सड़क। तो ये सड़कों के प्रकार हो गए। अब हम लोग को पढ़ना है NH के बारे में। तो देश के विभिन्न राज्यों एवं बड़े शहरों को जो जोड़ता है उसको क्या कहते हैं, NH। राज्य को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, NH। इसका देखभाल कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। कौन करता है, केंद्र सरकार। और देश की कुल सड़क लंबाई का केवल कितना प्रतिशत में राष्ट्रीय, मात्र 2% ही NH है। पूरे देश में मात्र कितना है, 2%। और इस 2% पे कितना आदमी गुजरता है देश का, यानी 100 में से 40 आदमी गुजरता है, यानी 40%। अब पूछेगा कि भारत के कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम लिखे, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 ये कहाँ से, ये सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। पूछेगा कि इसका कहाँ से गुजरती है, वाराणसी से जाती है, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, मदुरई और कन्याकुमारी तक जाती है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, 2369। भारत का सबसे लंबा NH कौन है, NH7, याद रखना है, राष्ट्रीय राजमार्ग 7। कहाँ से शुरू होती है, यूपी से शुरू होती है और कन्याकुमारी तक जाती है, ठीक है। और इसके बीच में कौन कौन शहर आता है ये दिया हुआ। अब राष्ट्रीय राजमार्ग में क्या होती है कि ये सभी सड़कें पक्की होती है, गाड़ी यहाँ तेज चलती है, और रास्ते किनारे जो है आपातकाल बॉक्स लगाया जाता है कि सड़क पे कोई दुर्घटना हो जाती है तो बॉक्स दिया रहता है, आप फ़ोन करके टीम को बुला सकते हैं, हेल्प करने आपको आएगा आपदा विभाग से। उसके बाद क्या है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना बना था, देश की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना जो कि NH का काम करती है, NH के देखभाल का काम करती है राष्ट्रीय राजमार्ग का। उस योजना का नाम क्या था, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट याद रखना है कि अब दूसरा जो था, एक था NH राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा जो सबसे सड़क मार्ग में योजना है उसका नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना प्रोजेक्ट। पहला नागपुर परियोजना बना था आज़ादी के बाद, उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना बना, तीसरा नंबर पे बना स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। ये कहाँ ये दिल्ली को मुंबई से, मुंबई को चेन्नई से, चेन्नई को कोलकाता को जोड़ती है। इसकी लंबाई 5846 किलोमीटर, इसमें 6 लाइन सड़क है, 1 2 3 और बीच में खाली है, और इसके बाद इधर भी 1 2 3, यानी 6 लाइन ये सड़क है, ये 6 लाइन सड़क है। और इसको उसके बाद जो तीसरा योजना आया था देश में सड़क के जाल बिछाने के लिए, उसका नाम था उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा। अब इसमें याद रखिएगा कि उत्तर से दक्षिण श्रीनगर से कश्मीर तक सड़क बनाया गया, जिसका लंबाई कितना था, 4016। तो इस तरह से सभी योजना को याद करते जाइए, स्वर्णिम चतुर्भुज, राष्ट्रीय राजमार्ग, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा, 3 गो हो गया। इसके बाद एक और बना था योजना, देखिए इसके आगे है पूर्व पश्चिम गलियारा में कौन होता है, उत्तर दक्षिण तो देख लिए, पूर्व में सिलचर, पश्चिम में पोरबंदर, यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसी को कहते हैं उत्तर पूर्व पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारा में 4 शहर आते हैं, याद रखना है आपको। पूर्व इसमें आता है श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक आता है उत्तर दक्षिण में, और पूर्व पश्चिम में आता है सिलचर से लेकर पोरबंदर तक, और यही हाईवे हम लोग के मधुबनी जिला से होकर भी गुजरता है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, 3640। उसके बाद होता है तीसरा एक्सप्रेसवे, जो हम लोग के इलाके में बनना शुरू हुआ है। ये यहाँ सबसे तेज गति यहाँ पे होती है, इस पे टोल टैक्स देना पड़ता है, और इसमें 4 लाइन या अधिक चौड़ी सड़कें होती हैं। तो इस प्रकार इतना सारा योजना चला के सड़क जो है बनाया जा रहा है देश में, और इससे पहले अवेलेबल भी है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारा, और चौथा हो गया आपको एक्सप्रेस। ये जो है
आपको सबसे मेन प्रोजेक्ट है सड़क मार्ग में, ठीक है ना, इसके बारे में आपको याद रखना है। अब उसके बाद क्या है, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में 3 गो एक्सप्रेसवे के याद रखिएगा, कोलकाता दमदम राजमार्ग, मुंबई पश्चिम तटीय राजमार्ग। पूछेगा भारत का पहला राजमार्ग, अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग किसको कहते हैं, तो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को भारत का इंटरनेशनल रोड कहते हैं। समझ में आया कि नहीं, मुंबई पुणे को, ठीक है। उसके बाद है कि राज्य राजमार्ग किसको कहते हैं, आपने तो देख लिया, राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में पढ़ लिया। राज्य राजमार्ग किसको कहते हैं, देखिए राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ना, यानी आपके राजधानी जो पटना में है, उस आप पटना जो जुड़ेगा सब जिला से, उसके लिए जो सड़क निकलेगा उसको क्या कहते हैं, राज्य राजमार्ग, ठीक है। इसका देख रेख कौन करता है, केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकार। इस पर कितना सड़क, कुल सड़क का कितना परसेंट हम लोग के देश में है, 4%। 2% है NH केंद्र सरकार वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, 4% है हम लोग का राज्य राजमार्ग। अब याद रखिएगा, ये जिला को और शहर को जोड़ती है पटना से, यानी कि हमारे राजधानी से। और ये कुल सड़क का इसमें लगभग 14 जिला सड़क जो होता है, जिला सड़क किसको कहते हैं, तो यानी कि जिला सड़क जो होता है जिला मुख्यालय और शहरों को जोड़ती है, यानी पटना से मान लीजिए मुजफ्फरपुर को जोड़ा है, या मान लीजिए दरभंगा से मधुबनी को जो जोड़ रहा है सड़क, ठीक है, स्टेट हाईवे को कहते हैं, जिला सड़क कहते हैं, जिला सड़क उसको कहते हैं जो जिला को जिला से जोड़ता हो। राज्य सड़क किसको कहते हैं, जो पूरे जिला को राजधानी से जोड़ता हो। और राष्ट्रीय राजमार्ग किसको कहते हैं, जो पूरे देश को जोड़ता हो, ठीक है। ये कितना है, जिला सड़क कितना है, तो 14% जिला सड़क हमारे भारत में। और क्षेत्र के विकास में सबसे बड़ा अहम योगदान किसका है, जिला सड़क। जिला सड़क कहते हैं, जैसे हम लोग के क्षेत्र में अरेर है, अरेर से हम लोग मधुबनी जाते हैं, वो जो सड़क जा रहा है उसको क्या कहेंगे, जिला सड़क कहेंगे, ठीक है। अब अगला देखिए, ग्रामीण सड़क तो हम लोग गाँव से ही है, गांव में जो सड़क होती है, गांवों को गांव से जोड़ती है, इसको क्या कहते हैं, ग्रामीण सड़क। देश की कुल सड़क का इसमें 80% भाग, यानी समझ सकते हैं कि 80% सड़क जो है गांव में ही है। उसके बाद है सीमांत सड़क, ये कहाँ बनती है, मैंने बताया है ना, बॉर्डर इलाके में जब युद्ध की स्थिति बन जाती है। इसका कौन करता है देखरेख, सीमा सड़क BRO इसका देखरेख करता है, ठीक है। इसकी स्थापना पूछेगा कब हुई थी, सीमांत सड़क की स्थापना 1960 में हुई थी। क्यों हुई थी, युद्ध की स्थिति में सामान को पहुंचाने के लिए इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, भारत का पूछेगा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7, स्वर्णिम चतुर्भुज 4 महानगर को जोड़ता है। BRO का गठन कब हुआ, 1960 में। और ग्रामीण सड़कें कितनी है, 80% ये सड़क है, ठीक है। तो हम लोगों ने पूरे सड़क मार्ग को अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब आपको क्या करना है कि इसको 2 से 3 बार अच्छे से देखिए, इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं, उसको लिख लीजिए, लेकिन पहले पूरा पढ़ लीजिए। पॉज कर करके भागा भागा के देखने से कुछ मिलने वाला नहीं, और हारना नहीं है, मेहनत करना है। धन्यवाद।